महात्मा गांधी को आजाद भारत में 6 महीने तक भी जिंदा नहीं रहने दिया। ये देश अडानी अंबानी टाटा का है, उन्होंने बनाया है, वो रोजगार दे रहे हैं, वो हमारे जीवन के लिए। अरे तुमने क्या दिया, सिर्फ देश को लूटा। अरे आप बकलाइए मत। और क्या बात करते हैं राहुल गांधी, मैं सही बोलूंगा, कुछ झूठ नहीं बोलूंगा। राहुल गांधी ने धारा 370 हटाया, 35 से हटाया, तो मोदी जी कश्मीर में गए थे। ये हम मजाक नहीं कर रहे हैं, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, इनको भी पता होना चाहिए। 1 मिनट और देखिए, इंडिया जो है ना, I.N. इतने डॉट है ना, ये डॉट मतलब फुल स्टॉप, यही रुक जाओ, रुक जा, N. रुक जा। का समर्थन है, चोरों के सरदार तो नरेंद्र मोदी खुद है, अमित शाह खुद है। डॉक्टर होके संबित पात्रा MBBS डॉक्टर होके ONGC के डायरेक्टर हो गए, हमको ही समझ में नहीं आया। ये भैया जी समझाएंगे जरा, पूछिए। गंभीर आरोप कई राहुल गांधी लगाए हैं। एक तो अडानी की बात हो गई, ऊपर से चीन हमारे देश में घुस रहा है, बोला गया चीन देश में घुस रहा है, मैप में अरुणाचल प्रदेश दिखा दिया उसने। पहले कब्जा कर लिया, आज नई बात है। चीन ने तो आजादी के टाइम से कब्जा कर लिया। चीन को वीटो पावर किसने दिया? इन्होंने तो वीटो पावर उनको दे दिया। आप जमीन की बात कर रहे हो। सजा मैडम, आप ये समझ लो, अंबेडकर ने सबसे पहले एक ही बात कही थी कि जिस दिन इस देश में भक्ति होने लगेगी, उस दिन इस देश में डेमोक्रेसी जमीन में चली जाएगी। देखिए, विपक्ष में तो सब चोर हैं, तो विपक्ष को जीतने से रहा। लेकिन सवाल जब ये कहा जाता है कि महंगाई नहीं बढ़ी है, तो महंगाई नहीं बढ़ी है तो इनकम कहाँ बढ़ी है? आज जितने लोग खड़े हैं, किसी के भी घर का बंदा अगर अस्पताल में भर्ती होता है, सबसे पहले यह चिंता होती है कि इंश्योरेंस है कि नहीं है। और 2 दिन के अंदर 5-5 लाख रुपए बिल बना के दे रहे हैं। मेरी खुद की दादी अभी खत्म हुई है, 2 दिन के अंदर 5 लाख रुपए बिल बना के दिया है। उसका सवाल कौन पूछेगा? इस देश कौन पूछेगा? मेरा एक सवाल है कि क्या इस देश में एक देश एक चुनाव बिल पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इंडिया में डेमोक्रेसी, हर स्टेट का अलग अलग कल्चर है, हर स्टेट का अपनी अपनी लाइबिलिटी है। कैसे हो जाएगा एक देश एक चुनाव? ये पॉसिबल नहीं। बात आती है कि इतना फिजूल पैसा जो खर्च होता है उसका क्या? इसमें चुनाव में कल्चर का क्या लेना देना है? इसमें मिजोरम जो है, उसमें वहाँ पे स्पेशल उसको दिया हुआ है, स्टेट को स्पेशल कल्चर वहाँ पे एक्ट है, आप उसको निकाल दीजिएगा। क्या बोलिए? चुनाव तो अरे नहीं हो सकता। अच्छा गुमराह करने के लिए नरेंद्र मोदी ने जुमला छोड़ा है और कुछ नहीं है। ये जो मेन मुद्दे की चीजें हैं उनसे भटका रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी नाकामी, पेट्रोल 110 रुपए जा रही है, ये मान के चलो। 110 रुपए 9 साल में कोई भी काम नहीं हुआ है। एक चीज होती है सब दिखाने के लिए काम होना, काम हुआ है। मैं खुद कहता हूँ मोदी ने काम किया है, लेकिन जो आखिरी में बैठा है, सबसे आखिरी में, क्या उस तक काम पहुंचा है? आप बताइए। पहले 4.5 साल पेल के LPG में पैसा लूटो और फिर 2 महीना इसी चूतिया जनता को चूतिया बना के सस्ता कर दो। अभी आप पेट्रोल को तोहफा दिया था ना, क्या है? बहनों को तोहफा। अरे तोहफा वो कुछ भी दे। जब इसी कांग्रेस को, मैडम ये बताइए, स्विट्जरलैंड का पैसा कहाँ गया? ए राजा चेन्नई में CM का चुनाव लड़ रहा है और उसको 2G में जीजाजी, वो कहाँ गया? बताइए जवाब। को सजा नहीं है। जीजाजी के ये किस चीज की बात कर रहे हैं? भक्ति करो, कोई वजह नहीं है भक्ति। अरे रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं है? कांग्रेस साल में रोजगार की बात करता हूँ, ये दिल्ली है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाके देख लीजिए, ऐसे बंदे भरे गए कांग्रेस के टाइम में। और ओपनली हम तो देखते हैं 5 लाख 7 लाख में 8 लाख में रेट लगते थे एक बंदे। मैडम जी, मैं इनके बात से यही पूछना चाह रहा हूँ कि एक डॉक्टर होके संबित पात्रा MBBS डॉक्टर होके ONGC के डायरेक्टर हो गए, हमको ही समझ में नहीं आया। ये भैया जी समझाएंगे जरा, पूछिए। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ कि जो विपक्ष गठबंधन है, एक मिनट विपक्ष गठबंधन है जो I.N.D.I. है इंडिया, क्या उसमें सब भ्रष्टाचार मुक्त है? कोई भ्रष्टाचार नहीं है उसमें? मैडम, भ्रष्टाचार देखिए, आपको बिल्कुल सही सवाल बताता हूँ। भ्रष्टाचार तो उधर भी है और भ्रष्टाचार तो इधर भी है। सवाल ये है कम भ्रष्टाचारी कौन है? तो कम भ्रष्टाचारी तो मोदी है, लेकिन जो आखिरी तक है उस तक पैसा नहीं पहुँच रहा है, वो वही खा रहा है। मेरा कहने का मतलब देखिए, अगर आपके पास 2 चॉइस है ना कि कौन बढ़िया है, तो दोनों में खराब गुण दोष दोनों में होते हैं। अगर ऐसा देख के चॉइस अगर है आपके पास, अगर चुनना है दोनों में से ना, तो मेरे लिए बीजेपी,
बीजेपी में भी भ्रष्ट हो सकते हैं, है भी के दुखे जो इधर उधर से आए हैं, लेकिन जो मोदी है ना, मोदी है ऊपर शीर्ष पर बैठा, वो देखना है हमें। बाकी इसमें से कौन शीर्ष पे जाएगा, ये तो सारे दाग वाले हैं, भ्रष्टाचारी हैं। हाँ, लेकिन हमारे देश को एक विपक्ष चाहिए था सशक्त, जो मजबूत होता। पहले दुश्मन थे कि ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है, अब वो सारे एक मिलित होकर के आगे तो भ्रष्टाचार मुक्त हो गए सारे। मैं बताता हूँ, देखिए हुआ क्या था इससे पहले 38 पार्टियों का समर्थन है। चोरों के सरदार तो नरेंद्र मोदी खुद हैं, अमित शाह खुद हैं। चोरों के सरदार नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि 38 पार्टियों को सुबह 5 बजे उसके अब पवार के साथ में मिलकर के सरकार बना लेते। यही है जो कश्मीर में जाकर के मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ में सरकार बनाते हैं। कश्मीर में वो तिरंगा तो इन्हीं के कारण फहरा रहे हैं ना लोग। सुनो मेरी बात कहने, ये एक मिनट बोलने दीजिए ना, 1 मिनट। राहुल गांधी लाल चौक पर 1 मिनट, राहुल गांधी लाल चौक तिरंगा फहराने गए थे तो बीजेपी ने यही कहा था कि हमारी पार्टी आई है तो आज वो जाकर के यहाँ पे तिरंगा फहरा पाए हैं। आरएसएस के मुख्य कार्यालय पे कितने 50 साल तक झंडा नहीं फहराया गया, 55 साल तक झंडा नहीं फहराया गया। ऐसा है, आरएसएस का झंडा फहरता था, आपको पता। अरे आप बकलाइए मत। और क्या बात करते हैं राहुल गांधी, मैं सही बोलूंगा, कुछ झूठ नहीं बोलूंगा। राहुल गांधी ने धारा 370 हटाया, 35 हटाया, तो मोदी जी कश्मीर में गए थे। ये हम मजाक नहीं कर रहे हैं, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, इनको भी पता होना चाहिए। 1 मिनट। और देखिए इंडिया जो है ना, I.N. इतने डॉट है ना, ये डॉट मतलब फुल स्टॉप, यही रुक जाओ, I. रुक जा, N. रुक जा। ये देखिए एक बार हुआ था, जो कांग्रेस को हटाने के लिए सारी पार्टियां विलय हुई थी, अब विलय होकर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लड़ी थी, जिसमें वाजपेयी की पार्टी जनसंघ थी, जनता दल था, सबने अपना अस्तित्व खो के लड़ा था। जब क्या कहता है, दूध और पानी मिलते हैं तो उनकी मूल्य बढ़ जाता है। उनका मूल्य कैसे बढ़ जाता है, अपना अपना मूल्य छोड़ के मिलते हैं। दूध कहता है तुम भी, मैं मूल्य छोड़ देता हूँ, पानी कहता है मैं मूल्य छोड़ देता हूँ। मैडम देखिए, विपक्ष जो है वो तो मैं आपको लिख के दे दूं हारेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ना सोच है, उसके पास मूलतः एक एजेंडा है, मोदी को हटा दो। लेकिन उसको ये नहीं पता है उसने क्या बात बोला है कि हम एक पे बात चलेंगे, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ हमारी लड़ाई है। वो बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ अगर लड़ाई हो तो आपको ये सवाल न करना पड़े कि क्या विपक्ष एक है कि नहीं है, उनकी लड़ाई नहीं क्लियर है। देखिए मैं बताऊं, जहां इलेक्शन होता है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह बीजेपी वालों को, भक्तों को कह देते हैं, उनने कहा भैया आराम से लड़ाई, इलेक्शन लड़ो, केजरीवाल आ जाएगा रात को सपने में केजरीवाल आता है इनके। तो इसलिए जो है आप ये सोचिए, केजरीवाल है। किस मुद्दे पे? देश में एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, आपने रोजगार की बात की थी, ठीक है। अब एक होता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, मतलब देश में बेरोजगारी कितना बढ़ रही है, कितना कम हो रही है, उसी से नापा जाता है। उसकी 2 एजेंसी है, एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और दूसरी है मुंबई में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। वो दोनों का ये कहना है कि बेरोजगारी कम हुई है देश में, ठीक है। अब कांग्रेस कह रही है कि बेरोजगारी बढ़ी है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, एक मिनट, आप तो पढ़ा लिखा आदमी को कोई नहीं सुनता। पहले उनकी बात कर, फिर मैं आपकी बात जरूर सुनूंगी। देखिए, अब वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है और IMF का रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक जो है वो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी से रिपोर्ट बनाती है अपनी, और IMF जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से बनाती है। ये चारों रिपोर्ट ये कहती है कि बेरोजगारी कम हो रही है देश में, ठीक है, और कांग्रेस कह रही है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। अब हम उनकी माने कि बेरोजगारी बढ़ रही है, जिनकी बात जॉर्ज सोरस और कांग्रेस दोनों एक ही भाषा में बात कर रहे हैं। आज के तारीख में शॉर्ट सेलिंग हो रहा है अदानी का, ठीक है। जैसे ही लंदन में मीटिंग होता है, यहाँ पे अदानी का शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट होता है, वैसे ही राहुल गांधी बोलता है कि वापस JPC ले आओ, ठीक है। तो ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज देश में हो रही है। अगर तो बहुत दूर सवाल आता है ना कि JPC की मांग क्यों नहीं हो रही है जी, JPC की मांग क्यों नहीं करवा रही सरकार, तो यही पूछ रहे हैं ना। और आपको जवाब बताइए। मुझे 2 मिनट लगेगा बोलने में। भैया जी बोल रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है
ये सरकार का ये आंकड़ा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है पिछले 100 साल में सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। स्टारवेशन जो भूखमरी है वो सबसे ज़्यादा है। स्टारवेशन रेट में 132 पे आ गया इंडिया। और पर कैपिटा इनकम आप देख लीजिए कहाँ पे अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ। आप ये देखिए बेरोजगारी का आंकड़ा देना सरकार ने बंद कर दिया है। मतलब इन्होंने जो बेड़ा गर्क करा है बेरोजगारी का, उसका आंकड़ा तक देना बंद कर दिया और कह रहे हैं हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। जी अब कंपनी में रोजगार दे रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी अडानी, इतना पैसा होने के बाद भी मुश्किल से 12,000 एम्प्लॉयमेंट। देखिए और टाटा जैसा ग्रुप में 45 साल में सबसे ज्यादा 32 या कितना लाख एम्प्लॉयमेंट है। सोचिए अडानी जी क्या कर रहे हैं, कितने यहाँ देश में कानून का राज चल रहा है। ये नेहरू परिवार ने देश बर्बाद करने में कसर नहीं रखी। और बताओ किसको? अरे सवालों का क्या जवाब है, कुछ सीख लो। ये तो वो है जो महात्मा गांधी को आजाद भारत में 6 महीने तक भी जिंदा नहीं रहने दिया। ऐसे लोग हैं। 2024 में मोदी जी का जाना तय है। ये इनकी बौखलाहट है, ये इनकी बौखलाहट है। 2024 में मोदी जी जा रहे हैं। 300 के पार आएंगे, 300 के पार आएंगे। जीरो छोड़ के आएंगे गुजरात। यही उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 140 करोड़ की जो आबादी है इस देश की, ये गुजरात छोड़ करके आएगी मोदी जी को। क्योंकि इन्हें बात पता है कि महंगाई कमर किसकी तोड़ी है, कमर किसकी तोड़ी है, कमर किसकी तोड़ी है। मैं तो फकीर हूँ, मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। अंबानी का पैसा किसका है? एक मिनट, हाँ बताइए। देखिए मैं बताऊं, ये सरकार अडानी की है, पूंजीपतियों की है। ये इस देश के लोगों की सरकार नहीं है। ये देश अडानी अंबानी टाटा का है, उन्होंने बनाया है, वो रोजगार दे रहे हैं, वो हमारे जीवन के लिए। अरे तुमने क्या दिया? सिर्फ देश को लूटा, उन्होंने देश को दिया रोजगार, लोगों को खाने कमाने के लिए रोजगार दिए। तुमने क्या दिया? इन्होंने दिया क्या? ये चाह रहे हैं कि रोजगार खत्म हो जाए। जब बात होती, राहुल गांधी ने फिर से भी कहा है कि जब मैं अडानी की बात करता हूँ तब मोदी सरकार डर क्यों जाती है, क्यों घबरा जाती है मोदी सरकार अडानी की बात? ये चाहते हैं देश बेरोजगार हो जाए। ये जो रोजगार दे रहे हैं, ये लोगों को रोजगार दे कैसे रहे हैं? लोग यहाँ कमाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। गरीब रहेंगे तो इनकी सरकारें चलेंगी, मुफ्त का बांटो, मुफ्त का बांटो। लोग मैं सक्षम हूँगा, रोजगार का अपना काम मिलेगा।